हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत रसायन का नेक्स्ट प्रश्न। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने विशिष्ट चालकता और इसकी इकाइयाँ और सैलिस्त्रांक उसका प्रायोगिक निर्धारण इन सब के बारे में जाना। आज बच्चों हम जो है इस अध्याय में इस वीडियो में तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता जिसे हम मूलर चालकता भी कहते हैं, इनको जानेंगे और इन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप सभी को आज रक्षाबंधन और कजलियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रक्षाबंधन बहुत अच्छे हो, आपका भाई बहन का प्यार अच्छा सबका बना रहे, यही हमारी कामना और दुआ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो से। सभी बच्चे प्रश्न बनाएंगे। तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता को उदाहरण सहित समझाइए एवं इनकी इकाइयां लिखिए। या इसी प्रश्न को ऐसा ही बना सकते हैं कि तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता किसे कहते हैं, इसके मात्रक लिखिए एवं तनुता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। तो बच्चों ये आपको इतना इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं तुल्यांकी चालकता। तो बच्चों आपको याद हो यदि तो हमने 2 अध्याय में तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी शब्द सुना था वहां पर। तो तुल्यांकी मतलब क्या होता है बच्चों, वहां पे जो नॉर्मलता पढ़ी थी हमने तो उसमें पढ़ा था उसकी जो इकाई होती थी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये थी उसकी इकाई नॉर्मलता की। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता था कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक कोई पदार्थ है, कोई विलेय है, उसको हमने 1 लीटर में घोला है तो उस तुल्यांक की नॉर्मलता कितनी होती है, 1 होती है। 1 ग्राम तुल्यांक घोला इसलिए 1, 2 ग्राम तुल्यांक घोले होते 1 लीटर में तो उसकी नॉर्मलता कितनी होती 2। तो बच्चों इसमें तुल्यांक शब्द है तो यहाँ पर मतलब इसका नॉर्मलता से अपन समझेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों, सीधी भाषा में अगर हम कहें तो इसको जो है तुल्यांकी चालकता को हम डेल्टा EQ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और इसका जो सूत्र बन जाता है कप्पा इंटू भी। कप्पा इंटू भी बच्चों इसका सूत्र है। तो इसकी परिभाषा जो बनेगी वो इस प्रकार से बन जाती है, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं आयतन का गुणनफल उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता जिसको डेल्टा EQ से दर्शाते हैं, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता एवं आयतन का गुणनफल होती है। बच्चों इसकी परिभाषा बन जाएगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि जो नॉर्मलता है तो नॉर्मलता के हिसाब से हम इसको अगर लिखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 और बटे में यहाँ पर भी। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको भी की जगह यहाँ पे n लिखेंगे, कप्पा इंटू 1000 और बड़ा यहाँ पर नीचे एक जो नॉर्मलता बोलते हैं वो इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो एक सूत्र इसका ये भी है और इसका एक सूत्र ये भी। ये बच्चों कप्पा है तो कप्पा को हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता हमने इसको माना था, विशिष्ट चालकता। तो बच्चों इसकी परिभाषा अपन को ऐसे ही लिखना है। सभी हेड बना लेंगे तुल्यांकी चालकता और इसमें लिखेंगे किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता को एवं आयतन का गुणनफल होती है। फिर से मिलाएंगे, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता एवं आयतन का गुणनफल होती है। इस प्रकार से लिखने के बाद आगे इसमें ये भी लिख सकते हैं बच्चों, इसे डेल्टा EQ ये संकेत है उसको बच्चों, इसे डेल्टा EQ से प्रदर्शित करते हैं एवं इसकी इकाई में बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे प्रति ओम वर्ग सेंटीमीटर प्रति EQ प्रति तुल्यांक। तो बच्चों ये इसकी इकाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसमें इसकी इकाई प्रति ओम वर्ग सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक होती है। बच्चों हिंदी में लिखेंगे तो इसको तुल्यांक पढ़ेंगे, ये ओम हिंदी लिख ही लोगे आप, सेंटीमीटर भी लिख लोगे, EQ क्या लिखेंगे तुल्यांक। तो प्रति तुल्यांक होती है। और इसी में लिखेंगे बच्चों इसका जो तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखेंगे तनुकरण करने पर
तनुकरण करने पर तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ता है। अब जो तनुकरण करने पर कैसे बढ़ता है, ये अभी हम एक प्रश्न बनाएंगे तो उस पर से आपको समझ में जाएगा। बस ये समझ लीजिए, तनुकरण मतलब उसमें जो आयतन है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसको तनु करते जा रहे हैं। पहले हमने 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक बोला था, फिर 2 लीटर में बोलेंगे 1 ग्राम तुल्यांक को। तो इस प्रकार से उसका तनुकरण करने पर जो है तुल्यांक चालकता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, इसकी इकाई हो गई, इसका सूत्र हो गया। तो बच्चों जब पेपर में आएगा तो यहाँ पे आपको इसका सूत्र, उसकी परिभाषा और इसका जो दर्शाने का संकेत है, ये सब आपको आना चाहिए। और इसकी इकाई, सूत्र, परिभाषा, 3 चीजें आपको बहुत जरूरी है लिखना। तो इस प्रकार से परिभाषा बन जाती है और इसकी इकाई हमने लिख ली है। और ये सूत्र आपको सबसे नीचे परिभाषा लिखने के बाद ये लिख लेंगे। तो ये सब परिभाषा लिखने के बाद ये सबसे नीचे आपको क्या करना है, ये सूत्र लिख लेना है। इसके बाद बच्चों अब हम हेडिंग डालेंगे आणविक चालकता। क्या हेडिंग डालेंगे, आणविक चालकता, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, मूलर चालकता के नाम से भी जानते हैं। मूलर चालकता, मूलर चालकता भी बोलते हैं बच्चों इसी को, और आणविक चालकता भी बोलते हैं इसी को, या इसी का क्या नाम है, आणविक। कोई से भी नाम से आ सकती है बच्चों, आणविक चालकता भी बोल सकते हो और मूलर चालकता भी बोल सकते हो। तो बच्चों जैसे ये आणविक चालकता, जो तुल्यांक चालकता आपने पढ़ी, उसके नाम से मेरा आणविक या फिर मूलर, मूलर मतलब मूलरता से संबंधित जो है ना। तो यहाँ पे आपके इसको संकेत होगा दर्शाने का, वो होगा डेल्टा एम। यहाँ पे एम से आप समझ सकते हो मूलरता, ठीक। तो यहाँ पे परिभाषा भी इसकी उसी की जैसी होगी, बस यहाँ पे क्या हुआ, उसमें तुल्यांक बोला था, एक विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक बोला था, इसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम क्या बोला होगा, मोल बोला होगा, ठीक। क्या बोला होगा, 1 ग्राम मोल बोला होगा इसमें। अब परिभाषा क्या बनाएंगे बच्चों इसकी, तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, किसी विलयन की मूलर चालकता, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, मूलर चालकता। किसी विलयन की मूलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन का गुणनफल होती है, जिसमें होती है की जगह ये भी लिख सकते हो, है गुणनफल है, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। कितना विलेय है बच्चों, 1 ग्राम विलेय है। अब बच्चों 1 ग्राम विलेय है और इसी के बाद आगे लिख देंगे, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं एवं इसकी इकाई प्रतिओम वर्ग सेंटीमीटर प्रति मोल होती है। बच्चों यहाँ पर जो विलेय था मोल में भूला हुआ है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, प्रति मोल लिखा है, मोल रखता है इस वजह से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने इसकी इकाई भी लिख ली, इसका सूत्र जो है सब परिभाषा लिखने के बाद उसका संकेत लिखने के बाद इसके बाद उसकी इकाई, और लास्ट में इसकी एक चीज और जोड़ देना बच्चों, सभी आणविक चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। इतना लिखने के बाद बच्चों फिर लिखेंगे सूत्र, और सूत्र में अगर बच्चों आपको ये लिखना होगा ये क्या है, ये क्या हो, ये क्या है, जिसकी डेल्टा एम बराबर लिख सकते हो मूलर चालकता या आणविक चालकता, कप्पा बराबर लिख सकते हो विशिष्ट चालकता, और भी बराबर क्या लिखोगे, आयतन। तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसे आप तुल्यांक की चालकता में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद बच्चों फिर आपको क्या करना है, इस सूत्र लिख देना है। परिभाषा सब कुछ लिखने के बाद सूत्र लिखना, और सूत्र के बाद आपको लिख देना कौन सी चीज क्या है, बस इतना करना है आपको। और बाकी सब हमने ऊपर लिख लिया है। तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, इसका मान बढ़ता है, तुल्यांक चालकता का मान भी बढ़ता है। और सूत्र परिभाषा क्या है, एक परिभाषा अच्छे से कर लोगे, दूसरी आपको अपने आप बन जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि किसी विलयन की मूलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल होती है, जिसमें विलय का 1 ग्राम मोल घुला होता है, और जो तुल्यांक चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है, बस इतना अंतर है दोनों में। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये सूत्र याद रखना, और इसकी इकाई ये पूछी जाती है। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न है विशिष्ट चालकता, कॉमा लगा लिखेंगे, विशिष्ट चालकता कॉमा तुल्यांक की चालकता एवं आणविक चालकता पर तनुता का प्रभाव समझाइए। तो बच्चों हमने अभी तक तीनों प्रकार की चालकताएं पढ़ी, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता। विशिष्ट चालकता हमने बच्चों पहले पढ़ ली थी, तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता अभी पढ़ी है। तो इन तीनों पर तनुता बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम इस वीडियो में इस प्रश्न में समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है हेडिंग डालेंगे सभी उत्तर डाल के विशिष्ट चालकता, और बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि विशिष्ट चालकता को कैसे देखेंगे और तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता को कैसे देखेंगे।
तो सबसे पहले बच्चों हेडर डालेंगे विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। पूरी डालना आप बच्चों हेडर, हमने विशिष्ट चालकता के लिए लिखा है, आपको पूरी हेडर डालना विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब बच्चों विशिष्ट चालकता मतलब विशिष्ट शब्द लग गया है बच्चों, तो विशिष्ट शब्द का अर्थ होता है एक निश्चित स्थान या निश्चित जगह या निश्चित आयतन की। अब यहाँ पर देखिए बच्चों सभी, तो बच्चों इसको हम एक चित्र से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन बना दिया और इसमें हमने क्या किया, जो है 1 मोल घोल दिया। क्या कर दिया, 1 मोल इसमें हमने घोल दिया। अब तो आप बच्चे जब यहाँ पर देखेंगे विशिष्ट चालकता के लिए, तो विशिष्ट चालकता में बच्चों हम इस 1 मोल हमने जो घोला है 1 लीटर में, अब इसमें से हम बच्चों 1 ml लेंगे। कितना लेंगे, अगर हमने इसमें से 1 ml लिया तो उस 1 ml में कितने आयन मूव कर रहे हैं आपको पता है, जो चालकता वो आयनों पर डिपेंड कर रही है। तो 1 ml में कितने आयन जो है स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, जिनकी वजह से चालकता पर होती है, तो उसी चालकता को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसमें से 1 ml हमने ले लिया कोई सा भी स्थान, यहीं अंदर समझ लिए, तो इस इतनी जगह मान लीजिए हमने एक घन सेंटीमीटर एक क्षेत्र ले लिया, इस क्षेत्र में जितना भी जो आयन मूव कर रहे होंगे इतने क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, उसकी विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब बच्चों इसमें जो, अब आप खुद बताइए, अगर हम इसमें तनुता बढ़ाएंगे, अभी तो ये हो गया आपको विशिष्ट चालकता की परिभाषा टाइप हो गई, 1 घन सेंटीमीटर में जो आयन होते हैं जो गति करते हैं उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। लेकिन बच्चों अब आप बताइए, अगर हम इसमें 1 लीटर की जगह विलयन को 1 लीटर और इसमें ऐड करते हैं और जोड़ दें तो हो जाएगा ये 2 लीटर। अब बच्चों एक चीज बताइए, अभी यहाँ पे जो थे 1 लीटर में इतने, मान लीजिए यहाँ पर 4 आयन घूम रहे थे, अब हमने विलयन में जो आयतन है उसका और बढ़ा दिया। अब आयतन बढ़ाएंगे जब, तो आयतन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अभी 4 थे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पता चला कि यहाँ पर 2 आयन ही बचे, क्योंकि जो अभी जो आयन थे वो अकेले इतनी जगह में 4 घूम रहे थे, अब पतला होने के कारण से और जगह मिल गई, तो जो आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे इधर और बाकी विलयन में घूमने लगेंगे, जिससे यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, वो पतला हो गया विलयन। तो इस प्रकार से समझ लीजिए, और अब आपको इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार की जो है यहाँ पे तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट रहा है। तो विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर घटता है, लेकिन जो बाकी तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता उसमें बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, तो उसका कारण भी आप यहाँ पे समझ आएंगे। अब बच्चों देखिए, तुल्यांक चालकता में तो अपन को निश्चित, विशिष्ट चालकता में निश्चित जगह देख ली, लेकिन तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता में क्या होता है, इस पूरे विलयन में एक साथ देखा जाता है। 1 लीटर में 1 मोल घोला तो इसमें कितने आयन मूव कर रहे हैं, तो एक जितने आयन मूव कर रहा है उसकी तुल्यांक चालकता आणविक चालकता हो जाएगी। अब बच्चों मान लीजिए हमने इसमें से आयतन को और बढ़ा दिया, आयतन और बढ़ा दिया तो उसमें और ज्यादा आयन जो है आयन गति करेंगे, क्योंकि अब इसमें विशेष क्षेत्र तो लेना नहीं है, पूरे विलयन की बात चल रही है, उसको और तनु करेंगे तो और भी ज्यादा, आपको पता है कि तनुकरण करने पर जो दुर्बल विद्युत घटक वो और ज्यादा आयनित हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो आयन है ज्यादा टूटेंगे तनुकरण करने से, जिसकी वजह से जो है ज्यादा आयन बनेंगे, वो ज्यादा आयन घूमेंगे, इसकी वजह से जो है इनकी चालकता का मान, तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता दोनों का मान जो है बढ़ जाता है। अब चलो हम इस थ्योरी लिखते हैं और थ्योरी में साथ में समझते जाएंगे। तो सभी ने हेडर डाल ली होगी विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो इसमें लिखेंगे सही बच्चे कि किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी विशिष्ट चालकता घटती है, क्योंकि प्रति घन सेंटीमीटर बच्चे मान लो निश्चित क्षेत्र, प्रति घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या कम हो जाती है। अब बच्चों इस ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जब तनुता नहीं बढ़ाई थी तब इसमें क्या था, यहाँ पर आयन बहुत ज्यादा थे, क्या थे, आयन यहाँ पर ज्यादा थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर तनुता बढ़ा दी तो इसमें जो अब आयन होंगे वो क्या बचे होंगे, कम बचे होंगे, जिसकी वजह से इसकी जो चालकता का मान है, विशिष्ट चालकता का मान वो घट जाएगा, क्योंकि इतने क्षेत्र में आप क्या हुआ, कम आयन बचे, जिससे कम इसकी चालकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो ये बच्चों इसका था। तो विशिष्ट चालकता का मेन चीज आपको इतना याद रखना है कि घटती है, और कैसे घटती है वो हमने आपको समझाया। और इसके बाद बच्चों आपको हेडर डालना है तुल्यांक चालकता एवं मूलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तुल्यांक चालकता एवं मूलर चालकता पर तनुता का प्रभाव कैसे लगा के इसमें लिखेंगे, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर
तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता में कमी होती है, किंतु साथ ही आयतन बढ़ता है, साथ ही आयतन बढ़ता है और विशिष्ट चालकता की तुलना में आयतन में अधिक वृद्धि होती है, आयतन में अधिक वृद्धि होती है, जिससे इसका मान भी अधिक प्राप्त होता है। फलस्वरूप तन्यता बढ़ाने पर विलयन की तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का मान बढ़ता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि जो कप्पा और इंटू भी जो आयतन रहता है तब विशिष्ट चालकता तो बढ़ती है, साथ में आयतन भी बढ़ता है, लेकिन जितने ज्यादा आयतन बढ़ता है बच्चों, जो हमने अभी बताया तनुकरण करने पर, उसकी तुलना में जो विशिष्ट चालकता है वो कम बढ़ती है। इस वजह से जो क्या है, इसका मान जो है धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे हम इसको तनु करते जाते हैं, क्योंकि इसकी तुलना में इसकी स्पीड कम रहती है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे आपकी मम्मी 1 मिनट में या 2 मिनट में, 1 मिनट में मान लीजिए 10 रोटी बनाती है। कितनी रोटी बना रही है मम्मी आपकी? 1 मिनट में 10 रोटी बना रही है, लेकिन आप 1 मिनट में मान लीजिए 5 रोटी खा पा रहे हैं। कितनी रोटी खा पा रहे हैं? 5 रोटी। हालांकि इतना कोई नहीं खा पाता, लेकिन समझने के लिए है एग्जाम्पल कि आपकी मम्मी 10 रोटी बना रही है 1 मिनट में और आप खा रहे हैं 5 रोटी। तो जितनी स्पीड से आपकी मम्मी बना रही है उतनी स्पीड से आप खा नहीं पा रहे हैं। बढ़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड आपकी नहीं है। तो यहाँ पर भी यही है बच्चों, जितनी स्पीड से आयतन बढ़ रहा है उतनी स्पीड से आपकी जो विशिष्ट चालकता है वो नहीं बढ़ पाती। जिसकी वजह से ये कहते हैं कि विशिष्ट चालकता का मान आयतन बढ़ाने पर बढ़ता है, या आयतन से मतलब तन्यता बढ़ाने पर, है ना। तन्यता में क्या करते हैं और विलयन को ऐड करते जाते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता में तन्यता का प्रभाव। आपको समझ में आ गया होगा। अब तीनों में आपको एक लाइन में बस याद रखना है कि विशिष्ट चालकता सिर्फ घटती है और बाकी जो तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता है वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, तन्यता करने पर बढ़ती हैं। तो बच्चों ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो सभी बच्चे प्रश्न लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा बच्चों, सभी प्रश्न लिखें। प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता, और फिर लगाएंगे कॉमा, लिखेंगे तन्यता बढ़ाने पर अधिक बढ़ती है, क्यों? प्रश्न को समझिए बच्चों, क्या बोल रहे हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, मान लीजिए NaCl है और दुर्बल विद्युत अपघट्ट पर मान लीजिए एसिटिक अम्ल है। अब दोनों हैं, तो उन्होंने ये कहा प्रश्न में कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता तन्यता बढ़ाने पर अधिक बढ़ती है, क्यों? मतलब इसकी इतनी नहीं बढ़ती जितनी कि इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है जब हम तन्यता बढ़ाते हैं? तो ऐसा प्रश्न क्यों? तो बच्चों अब इसका अथवा का प्रश्न एक उदाहरण वाला भी ले सकते हैं। तो सभी प्रश्न लिखेंगे अथवा करके कि NaCl की मूलर चालकता एसिटिक अम्ल की मूलर चालकता से एसिटिक अम्ल की मूलर चालकता से कम बढ़ती है, क्यों? या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि NaCl विद्युत अपघट्ट की तुलना में एसिटिक अम्ल विद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता तन्यता बढ़ाने पर बढ़ती है, क्यों? क्या करेंगे? तन्यता बढ़ाने पर बढ़ती है, क्यों? अधिक बढ़ती है, क्यों? ऐसा करना है। मतलब NaCl की तुलना में एसिटिक अम्ल की जो मूलर चालकता है वो अधिक बढ़ती है, क्यों? ये हमें प्रश्न में लिखना है। बच्चों समझ में आ रहा होगा इसकी अधिक क्यों बढ़ रही है। अब इसका कारण समझिए बच्चों सभी। आपको पता है बच्चों कि NaCl जो है जब आयनित होता है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, और जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH ये भी बच्चों जब आयनित होता है तो CH3COO- और H+ में टूट जाता है। अब आपको पता है बच्चों कि ये है प्रबल विद्युत अपघट्ट। आपका क्या है? ये है प्रबल विद्युत अपघट्ट और ये है कैसा? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अब आपको पता है बच्चों, परिभाषा हमने पढ़ी है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट जो है जैसे ही विलयन में जाते हैं तो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, 100% टूट जाते हैं। जितने मान लीजिए 100 मोल NaCl के थे तो आपके 100 मोल Na के और 100 मोल Cl के अपन को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये पूरा टूट जाता है। लेकिन जो एसिटिक अम्ल बच्चों
ये एसिटिक अम्ल है, तो मान लीजिए अगर हमने इसके 100 मोल डाले तो इसमें से मात्र वियोजित 50 मोल ही हो पाते हैं, बाकी 50 बच जाते हैं। तो ये जो है एसिटिक अम्ल दुर्बल होने के कारण कम घुलता है या कम वियोजित होता है, जबकि ये पूरा हो जाता है। अब होता क्या है, अब बताइए आप खुद बच्चों कि जब हम इसको तनुता बढ़ाएंगे तो ये तो पहले पूरा घुल चुका है, तो अब हम इसको तनुता कितना भी पानी मिला लें इसमें तो इसके तो मूल हमेशा इतने ही टूटेगा, ये पूरा टूट चुका, बचा ही नहीं है उसमें NaCl, तो और कैसे में टूटेगा और कैसे टूटेगा। लेकिन बच्चों ये जो है पूर्णतः वियोजित नहीं होते, हमें पता है। अब हम इसके तनुता बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो बचे हुए मूल थे तनुता बढ़ाने पर धीरे धीरे वो भी घुलते जाएंगे, विलय होते जाएंगे, वियोजित होते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी जो तनुता बढ़ाने पर जो चालक मान है मूलर चालकता का वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं आयन और ज्यादा टूटते जाते हैं, क्योंकि ये पूरा वियोजित नहीं हो पाता एकदम से। लेकिन ये पहली बार में पूरे हो जाते हैं, इसलिए इनकी जो चालकता नहीं बढ़ पाती इतनी। तो इसीलिए प्रश्न ऐसा है बच्चों कि NaCl की जो मूलर चालकता है वो एसिटिक अम्ल की तुलना में कम होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि NaCl की तुलना में एसिटिक अम्ल की मूलर चालकता का मान अधिक बढ़ता है तनुता बढ़ाने पर। ये अपन ने इसमें लिखा था। तो बच्चों इसको सभी थ्योरी में लिखेंगे और हेडिंग डाल ली होगी सभी ने, है ना, अथवा का प्रश्न भी लिख लिया था। अब सभी उत्तर डाल के लिखेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पहले से ही पूर्णतः वियोजित रहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पहले से ही पूर्णतः वियोजित रहते हैं, इसलिए इनकी तनुता बढ़ाने पर और अधिक वियोजन नहीं होता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं तथा इनकी तनुता बढ़ाने पर वियोजन और बढ़ जाता है, जिससे विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप मूलर चालकता भी बढ़ जाती है। तो ये बच्चों था इसका प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद बच्चों नोट करके लिखेंगे, सभी एक नोट डालेंगे और उसमें लिखेंगे ताप बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता एवं मूलर चालकता बढ़ती हैं। मतलब ताप बढ़ाने पर बच्चों तीनों की तीनों क्या होती हैं, बढ़ती हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अभी हमने ये जो प्रश्न पढ़े हैं, आज का वीडियो बच्चों हमें इसी प्रश्न पर खत्म करते हैं और नए वीडियो में मिलेंगे बच्चों हम एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और बच्चों वो टॉपिक जो है बड़ा है, इसलिए हम इसको नए वीडियो में ही बनाएंगे। आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।